जय हिंद। वर्तमान चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस सेशन में इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉप 3 सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उसके उत्तर। तो हमारे इस सेशन में, हमारे इस वीडियो में आपको एक साथ मिल जाएंगे संविधान के प्रश्न, जियोग्राफी, इतिहास, इकोनॉमिक्स, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, सारे प्रश्न आपको एक ही सेशन में, एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो हमारे इस वीडियो को आप जरूर देखना, क्योंकि आपको बहुत यूजफुल होने वाला सेशन है। ठीक है। और जो हमारा आज का वीडियो है वो पार्ट नंबर यानी कि भाग नंबर है 26। तो वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो के सवाल नंबर 1 आपके सामने है। आर्द्र विषुवृत्तीय जलवायु में जलवायु में वर्षा का मुख्य प्रकार कौन सा है दोस्तों? वो है संवहनीय। कौन सा है? संवहनीय वर्षा का प्रकार है। अगला सवाल देखते हैं। सर्वाधिक वर्षा के कारण, क्या सवाल है? सर्वाधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र कैसे पहचाना जाता है? तो हो जाता है शीतकाल में। कहाँ पर? शीतकाल में पहचाना जाता है। अगला सवाल, समुद्र समीर कहाँ बनती है? तो बनती है दिन के समय में। समुद्र समीर बनती है कहाँ? बनती है तो वो दिन के समय में बनती है। अगला सवाल देखते हैं, क्या सवाल है? स्थल समीर वह शीत समीर है जिस स्थल से खाद्य की और प्रवाहित होती है, तो होती है समुद्र में। कहाँ पर होती है? समुद्र में। अगला सवाल, जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? तो वो किया जाता है भूमध्य रेखा से दूरी पर। कहाँ पर? भूमध्य रेखा से दूरी पर। अगला सवाल, अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिससे वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं? तो हो जाती है सल्फ्यूरिक अम्ल में। कहाँ पर? सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला सवाल, वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ क्या है? तो वह है भूमिगत पानी का पुनर्भरण। क्या है? भूमिगत पानी का पुनर्भरण। अगला सवाल, सहरा रेगिस्तान में शुष्क पवन यानी कि हरमट्टन कहाँ उड़ती है? तो उड़ती है पूर्वी से पश्चिम की ओर। कहाँ उड़ती है? पूर्वी से पश्चिम की ओर उड़ते हैं। अगला सवाल, विलीविली का अभिप्राय क्या है? तो दोस्तों विलीविली का अभिप्राय है ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। विलीविली क्या है? तो विलीविली का अभिप्राय है ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो। अगला सवाल, टाइफून कहाँ प्राय होते हैं? टाइफून कहाँ प्राय आते हैं? तो चीन और जापान के समुद्र में। टाइफून कहाँ पर होते हैं? तो चीन और जापान के जो समुद्र है वहाँ पर टाइफून प्राप्त होते हैं, यानी कि वहाँ से उत्पन्न होते हैं। अगला सवाल, ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन यानी कि हरिकेन का एक अन्य नाम क्या है? तो वह विलीविली। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन यानी कि हरिकेन का एक अन्य नाम क्या? अन्य नाम है विलीविली। अगला सवाल, अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या है? तो वो कारण है ध्रुवीय बवंडर। क्या नाम है? ध्रुवीय बवंडर। अगला सवाल, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो विषुवृत्तीय प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती रहती है। अगला सवाल, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाए तब। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाए तब की जाती है। वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत है? तो वह तूफान का संकेत। किसका संकेत है? तूफान का संकेत है। अगला सवाल, बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने किस प्रकार? तो बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने अल्प घनत्व के कारण। किस प्रकार तैरते हैं? अल्प घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। अगला सवाल, एल नीनो क्या है? तो एल नीनो है उष्ण समुद्री धारा है। एल नीनो क्या है? तो एल नीनो उष्ण समुद्री धारा है। अगला सवाल, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहा जाता है? तो वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं वायु धारा। क्या कहते हैं? वायु धारा कहा जाता है। अगला सवाल, कोहरा एक कौन सा उदाहरण है? तो कोहरा एक गैस में परिक्षिप्त द्रव्य का उदाहरण है। कोहरा एक गैस में परिक्षिप्त द्रव्य का उदाहरण है। अगला सवाल, संघनन का एक रूप जो दृश्यता कम कर देता है और श्वास की समस्याएं पैदा कौन कर देता है? तो करता है ध्रुम कुहासा। क्या कहते हैं? ध्रुम कुहासा। अगला सवाल, स्मॉग एक किसका मिश्रण है? तो स्मॉग घूम और कोहरे का किसका? घूम और कोहरे का मिश्रण है। अगला सवाल,
विशालतम महासागर कौन सा है? तो विशालतम महासागर है प्रशांत पैसिफिक महासागर। कौन सा है? प्रशांत पैसिफिक महासागर है। अगला सवाल, बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? तो बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर है। अगला सवाल, संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? तो संसार के स्वच्छ जल का 70%, कितना? 70% हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है। अगला सवाल, विश्व के कितने धरातल में पानी है? तो विश्व के 70% धरातल में पानी है। अगला सवाल, हिम नदी का पिघलना, किसका? हिम नदी का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिम नदी अधिकतर कहाँ पाई जाती है? तो हिम नदी अधिकतर दक्षिणी ध्रुव में, कहाँ पर? दक्षिणी ध्रुव में पाई जाती है। अगला सवाल, महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं महाद्वीपीय जल सीमा। क्या कहते हैं? महाद्वीपीय जल सीमा कहा जाता है। अगला सवाल, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है बंगाल की खाड़ी। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है बंगाल की खाड़ी, सबसे बड़ी खाड़ी है। अगला सवाल, पृथ्वी पर सबसे गहरा पृष्ठगर्त यानी कि सरफेस डिस्पर्शन कहाँ है? तो वो है मरियाना खाई में। कहाँ पर है? मरियाना खाई में। और इस वीडियो का लास्ट सवाल देखिए, क्या सवाल है? ये रहा आपके सामने। विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना खाई कहाँ पर स्थित है? दोस्तों वो है प्रशांत महासागर में। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। तो दोस्तों इधर हम जो 30 प्रश्नों का जो सेशन चला रहे हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, उसको इधर हम खत्म करते हैं। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, पसंद आया हो, तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को यानी कि वर्थ नॉल्विंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इसी वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।